सोनभद्र का नाम आते ही दिमाग में पहाड़, जंगल और खनन तीनों की तस्वीर एक साथ बन जाती है। लेकिन इसी जमीन के नीचे छिपी दौलत आज जानलेवा बनती जा रही है। खदानों में रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ रोज मौत का डर बैठा है। अवैध खनन, मनमानी ब्लास्टिंग और सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाकर खदानें चल रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन्हें देखने वाला कोई है? खान सुरक्षा महानिदेशालय यानी डीजीएमएस की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हादसे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्ली मारकुंडी के कृष्णा माइनिंग में 7 मजदूरों की मौत ने पूरे जिले को हिला दिया था। लोग कह रहे हैं कि हादसा नहीं बल्कि लापरवाही और व्यवस्था की मिलीभगत का नतीजा था। प्राकृतिक संरक्षण में काम करने वाले निर्भया चौधरी ने कई खदानों श्री मंगला प्रसाद, श्री लाल जी, बिल्ली मारकुंडी और आसपास की 4 से 5 खदानों के खिलाफ शिकायतें दी हैं और साफ कहा है कि ये सब डीजीएमएस की आंखों के सामने हो रहा है। जी, हमने 4-5 खदानों को लेकर शिकायत किया है जो मानक के विपरीत काम हो रहे हैं। तो किस हिसाब से मानक के विपरीत आप तय कर रहे हैं उनके? महोदय, पहली चीज़ तो मानक इनका विस्फोटक का तय कर लीजिए। जिस हिसाब से विस्फोटक के तय करते हैं, विस्फोटक के हिसाब से मानक तय किया जाता है। मुख्य खनन का मुद्दा विस्फोटक है, तो ये अत्यधिक मात्रा में विस्फोटक यूज करते हैं, जिससे पूरी खदानों की श्रृंखला दहल जा रही है, जिससे आए दिन दुर्घटना हो रहे हैं। एक खदान में मिनिमम जैसे मान लीजिए 300 होल करना है जी, तो कितना ज़्यादा होल हो रहा है? महोदय, एक खदानों में तो ये लोग 10-10 कंप्रेसर 24 घंटे चलाते हैं, तो इनका तो नियम नहीं है कि 1000 होल कर दे रहे हैं कि 500 होल कर रहे हैं। जैसा कि माइनिंग मेट, माइनिंग मैनेजर होते हैं, जी। इसको देख के लिए अगर आप प्रतिदिन माइनिंग मेट और माइनिंग मैनेजर या ब्लास्टर का जांच करवा लिया जाए तो जितना केजी इनका मानक है विस्फोटक का, उससे 4 गुना विस्फोटक इनके कागज पे तय है, लिखा गया है। तो खदान मालिक के साथ माइनिंग मेट और माइनिंग मैनेजर भी दोषी होंगे नियम से। तो अगर विस्फोटक तय ब्लास्टर के हिसाब से ब्लास्टर पे या फिर फोरमैन पे जारी होता है तो ये भी जिम्मेदार है उतना। कितनी दूरी से ये ब्लास्ट का सामान आता है और क्या वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से क्या सरकारी पहल है? ब्लास्टिंग का सामान तो कम से कम 7 से 8 किलोमीटर दूरी पे सभी सप्लायर का जो ब्लास्टर का है पूरा कम से कम 7 से 8 किलोमीटर दूरी। तो खदान माइनिंग के जो मेट माइनिंग और माइनिंग मैनेजर होते हैं जी, उनके वो लिखित आदेश पे ही वो ब्लास्टिंग का सामान मिलता है। माननीय डीजीएमएस का महोदय जब आते हैं तो माइनिंग मेट और माइनिंग मैनेजर ब्लास्टर का ही कागज चेक करते हैं। वो तो उनके अवैध हिसाब से सब खदानें संचालित होती हैं। अवैध खनन में जो ब्लास्ट उपयोग हो रहा है तो इसका जी। सीधा सीधा दोषी तो माइनिंग मेट होंगे, दोषी माइनिंग इसमें मैनेजर। माइनिंग मेट, माइनिंग मैनेजर के साथ इसमें अधिकारी भी हैं डीजीएमएस के, जो आते हैं और देख के उसको आंख मूंद के चले जाते हैं। निर्भया चौधरी का कहना है कि डीजीएमएस के नियम साफ बताते हैं कि ब्लास्टिंग का सामान सिर्फ माइनिंग मेट, माइनिंग मैनेजर और ब्लास्ट को ही दिया जा सकता है और टीम जांच में उनके ही कागज देखती भी है। लेकिन सवाल यह है कि जिन खदानों पर 22/3 का प्रतिबंध लगा हुआ है वे कैसे चल रही है? जिन जगहों पर सुरक्षा के नाम पर तुरंत काम बंद होना चाहिए वहां मशीनें धड़ाधड़ चल रही है। चौधरी साफ आरोप लगाते हैं कि विस्फोटक सप्लायर से लेकर अधिकारी तक सबको पता है कि गड़बड़ी कहां है, पर कार्रवाई नहीं दिखती। लेकिन खनन जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं कि मजदूर उसमें मारे जाएं। मजदूर। दूसरी चीज महोदय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ प्रदूषण की इतनी समस्या है, जैसे विस्फोटक मानक के हिसाब से एक खदान में होना चाहिए, तो उस हिसाब से विस्फोटक जैसे एक खदान में 100 केजी या 50 केजी तय है, तो विस्फोटक उसमें 400 केजी लिया जा रहा है, जो डीजीएमएस महोदय के कागज में देखा जा सकता है, ब्लास्टरों पे, फोरमैन पे देखा जा सकता है। तो अगर मानक के हिसाब से विस्फोटक यूज नहीं होगा तो जब ज़्यादा यूज होगा तो पूरी खदान दहल ही जाएगी, उसी की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। आसपास के लोगों के मकान का क्या स्थिति होता है जब डाला क्षेत्र में किसी भी मकान का देख लिया जाए तो वो पूरा जर्जर हो चुके हैं, मतलब वो भी कभी भी दब सकते हैं बेचारे, उनकी भी मौत कभी भी हो सकती है। रास्ते में कुछ मकान पे ब्लास्टिंग से परेशान लिखा हुआ था जी, तो इस पर क्या अधिकारी संज्ञान नहीं लिए? अधिकारी तो कभी संज्ञान में लेते ही नहीं। अधिकारी शिकायत में यही लगाएंगे, खान अधिकारी के लोग भी आएंगे, खान अधिकारी महोदय खुद आते हैं, खान निरीक्षक महोदय मनोज पाल जी हैं, वो भी आते हैं, तो वो बस लिख देंगे सीसीटीवी सही था और खननकार सही पाया गया। जबकि नियम से देखा जाए तो खननकार सही कहीं है या नहीं है। 60% खदानें सही हैं। खदानों में सीसीटीवी लगा है कि नहीं लगा है, इसकी पुष्टि कौन करता है? खान अधिकारी महोदय के द्वारा तो बताया जाता है कि सीसीटीवी लगा गया है, लेकिन जब वहाँ दुर्घटनाएं होती हैं तो वो सीसीटीवी कैमरा गड़बड़ पाया जाता है। यहाँ मुख्य जिम्मेदार तो अधिकारी भी हैं,
इसमें। तो अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल किया जाएगा इनके खिलाफ, अगर ये अपनी आदत को सुधार नहीं लाए तो। सवाल बहुत है, खदानें नियम तोड़कर कैसे चल रही है? प्रतिबंध लगने के बावजूद मशीनें भारी विस्फोटक कैसे उड़ा रही है? डीजीएमएस अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं करते? मजदूरों की जान आखिर किसके भरोसे है? सोनभद्र की खदानें अब सिर्फ खनन का केंद्र नहीं रही, ये अब भ्रष्टाचार, लापरवाही और सिस्टम की दूसरी तस्वीर दिखाती है। हादसे यूं ही नहीं होते, उन्हें होने दिया जाता है, और जब तक जांच सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी, किसी और कृष्णा माइनिंग में फिर कोई हादसा होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, सोनभद्र।